ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਿਟਹਿ ਖੇਨਾ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨਾ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀਅ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਨ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰਹੁ। ਜਿਹ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹੁ ਨਰਹੁ। ਨਹਿ ਸਮਰਥੰ ਨਹਿ ਸੇਵਕੰ ਨਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮ ਪੁਰਖੋਤਮੰ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੰ। ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿਮਰਤੇ ਨਾਮੰ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਗੁਰੰ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਵਿਦਿਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਥਾ ਸਮੂਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੈਰਾਗ ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी जदों आपां पढ़दे हां, भट्ट साहिबाना ने ते भाई सत्ता और भाई बलवंडे जी ने सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के पवित्र जीवन दे विच जां उन्हां दे पवित्र जीवन के बारे एक अनोखा बचन कहा कि जेड़ा भावना दे नाल गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणां दे विच झुक गया ना, उन्हां नूं अपने जीवन दा आत्मिक ज्ञान हो गया। भाई राय बलवंड और भाई सत्ता जी ने बचन किया, जिन्नी तू सेविया भाव कर, से तुद पार उतारिया, लब लोभ काम क्रोध मोह, मार कढ़े तुद सा परवारिया। हे गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी, जिन्हां ने भावना दे नाल तेरी सेवा कीती, भाव भावना दे नाल तुहाडा जीवन दे विच बचन कमाया, उन्हां दे जीवन दे विचों तुसी लब लोभ काम क्रोध ते मोह, धर्म की दुनिया दे विच गुरसिखो ये 5 विकार मन्ने जांदे। इन्हां जिवें मुख कोई घर दा होवे ते उसदा वड्डा परिवार हुंदा है, इवें इन्हां दा वड्डा परिवार है ईरखा निंदिया चुगली बखीली द्वैश। सतगुरु गुरु रामदास महाराज साहब जी दे परथाए भाई राय बलवंड ते सत्ता जी ये गल कहंदे है, गुरु रामदास महाराज लब लोभ काम क्रोध मोह ये तां नाश होने ही सन, जिन्हां ने तुहाडे चरणां नूं सेविया, जिन्हां ने तुहाडे बचनां नूं अपने जीवन दे विच कमाया। पर इन्हां दा जिहड़ा समुच्चा परिवार सी, जिन्हां नूं विद्वानां दी दुनिया दे विच आसरी संपदा कहा जांदा है, उन्हां दे जीवन दे विचों ईरखा भी खत्म होई, उन्हां दे जीवन दे विचों द्वैश भी खत्म होई, उन्हां दे जीवन दे विचों राग भी खत्म हुए, उन्हां दे जीवन दे विचों निंदिया चुगली इत्यादि सारे औगण ही मिट गए। इतिहास दे विच एक बड़ी प्यारी घटना हुंदी है। सतगुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे विच 2 सिख आउंदे हन। इन्हां दे विचों एक सिख दा नाम है भाई महानंद जी और दूसरे दा नाम है भाई विधि चंद जी। और आप जी दे ज्ञात वास्ते बचन दसां, एक बहादुर बाबा विधि चंद साहिब जी नूं आपां सारे ही जानदे हां, जिन्हां ने गुरु नानक दे घर दे विच महान सेवावां कीतियां। पट्टी दे विचों दशाले लैके गए, लाहौर दे किले दे विचों जेड़े 2 घोड़े सन उन्हां नूं लैके गए दिलबाग ते गुलबाग। ओ जेड़े गुरु के सिख होए शीनियां दे वसनीक, ਉਹ गुरु अर्जुन देव महाराज साहब जी के चरणों के विच और धन गुरु हरगोबिंद साहब जी के पावन पवित्र चरणों के विच रह के सेवा की। भाई विधि चंद जी वो नहीं हन, दोवें इक्के नगर के वसनीक हन। बड़े सत्कार दे नाल गुरु रामदास महाराज साहब जी के चरणों के विच बेनती की, महाराज जदों असीं तुहाडे चरणां दे विच रह तुहाडी बाणी दा उपदेश सुनिया ते गुरु नानक दे घर दे विचों सानू इस गल दा ज्ञान होया कि लम्मे अरशे तो बाद सानू ये मनुखा देही प्राप्त हुई। पहलों अनेकां जन्मां दे विच अनेकां जूनां दे विच जेड़ी साडी रूह है ना वो संसार दे विच भटकदी आई है, हुण ये रूह मनुखा देह दे विच प्रवेश हुई है। किरपा करो उपदेश दो जिस दे नाल ये जेड़ी रूह है ना इसकी कल्याणता हो जाए। श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ दे विच भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने बचन किया कि जदों इन्हां दोहां गुरु के सिखां ने इवें बेनती की, अर्ज गुजारी, मन की वेदना धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे अगे प्रगटाई ते गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कह लगे, जब ये अपनो स्वरूप पछानो जन्म मरण तुम बंधन हन। भाई महानंद ते भाई विधि चंद ने
जिस वेले तुसी अपने निज स्वरूप की पहचान कर लवोगे, निज स्वरूप की परख कर लवोगे, उस वेले तुहाडा जम्मण ते तुहाडा मरण खत्म हो जाता। क्योंकि धर्म की दुनिया दे विच गुरसिखो असीं गुरु नानक दे घर दे विच आउणे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र चरणों के विच अनेकों प्रकार दीयां अरदासां करदे आ। सतगुरु के घरां दे विचों उस अरदासां की पूर्ति हुंदी है। पर याद रखियो, जेड़ी चीज असीं गुरु नानक दे घर दे विचों मंगदे आ, हो सकदा है वो साडे वास्ते दुख रूप भी होवे, हो सकदा है वो साडे वास्ते सुख रूप भी होवे। जदों असीं वेदांतक ग्रंथां नूं पढ़ीए, उन्हां दे विच ऐसे वचन लिखे मिलते हैं कि दुनिया के लोग धर्म अस्थानां तों पुत्र मंगते हैं। ते इच्छा तो इहो ही हुंदी है ना कि जेड़े मेरे घरे औलाद होवे, मेरे घरे पुत्र होवे, बुढ़ेपे दे वेले ओ मेरे डंगोरी बने, मेरा आसरा बने, बुढ़ेपे दे वेले बजुर्गी दे वेले ओ मैनूं सांभ लवे। पर धार्मिक शास्त्र ग्रंथां दे विच ये वचन लिखिया मिलता है, कर विचार निज देखिए पुत्र सदा दुख रूप, सुख चाहत जो पुत्रन ते सो मुढ़न के कूप। शास्त्र ग्रंथ ये गल कहते हैं कि सदा चित वास्ते विचार करके वेखो, दुनिया दे लोगों पुत्र सदा ही दुखदाई। जेड़े अपने धीआं पुत्रां तो सुख की आसा रखते हैं, शास्त्र ग्रंथ कहता वो मूर्खां दे सरदार। ये मैं बेनती तां कीती, गुरु घर दे विच असीं आउणे हां, जिन्ने असीं बैठे हां साडी सारियां दी आसा वखो वख है। कोई कहंदा महाराज साडे घरे दुध प्राप्त हो जाए, कोई कहंदा महाराज साडे घरे पुत प्राप्त हो जावे, कोई धन जमीन जायदाद घर बार सुख परिवार की मंगता है। पर याद रखियो, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी पढ़न वालियां नूं ये बचन चेते होवे, ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की, संग साधु का हर नामा जप परम गति। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे, भलिया जेड़ियां चीज़ां तू गुरु घर दे विचों मंग रहा है, हो सकता है वो चीज़ां तेरे वास्ते दुखदाई हो जाए। आप इतिहास में पढ़ के देखियो, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे जदों चारे लखते जिगर शहीद हो गए, उस तो बाद सतगुरु दे महला ने एक पुत्र पालिया जिसका नाम सी पालक अजीत सिंह। जदों माता जी ने बेनती की भी साडे दिल नूं तरवास नहीं हुंदा ते असीं एक धर्म दा पुत्र बना करके उसकी पालना करनी चाहुंदे हां, धन गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब जी ने यह वचन कहा सी भी यह पुत्र ना टले ना मने। सत्कारयोग माता साहिब कौर जी पवित्र धरती दिल्ली दी दे उपर वसनीक रखिया, वासा रखिया। इतिहास दे विच बचन आउंदा है कि समा ऐसा आया, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी प्रभुपुर प्याना कर गए। बाद दे विच ये जिहड़ा पालक अजीत सिंह सी, इसने कोई भी ऐसा ऐब नहीं जिहड़ा अपने जीवन दे विच ना कीता हो। फिर नाले साडे गुरु के महल और साडियां मातावां धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी दे बचन चेते करदियां, और इतिहास दे विच बचन लिखिया मिलता है, पालक अजीत सिंह नूं ये गल कही कि असीं अपने पुत्रां दे जाण तो बाद तेरी परवरिश कीती, तेरी पालना कीती कि तू सानू दुख सुख देवेगा, पर नतीजा यह निकलिया कि सुख की आसा लै करके तेनू पालिया सी ते दुख रूप हो करके साडे वास्ते निबड़िया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी ने क्या, भलिया
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਚਿਤ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਨ ਨੀਕਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕੁਛ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼, ਨੀਕਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਹਰ ਜਸ ਮੰਗੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਖਦਾਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਛਾਣ ਲਵੋਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਨਮੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਡੀ ਪਰਵਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨੰਦ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਜਤਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹੱਕ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੇ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਹੱਕ ਜਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਦਾਇਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
आ हुण आपां अपनी फसल वढा के हटे हां ते सानू इस फसल दे बाबत माया प्राप्त होनी है। जेड़ी माया प्राप्त हुई उस माया ने वरती जाना है ते एक ना एक दिन वो धन पैसा साडे कोलों खत्म भी हो जाना। इवें गुरु अर्जन देव महाराज साहब जी कहंदे ए तेनू प्राप्त हुई है, इसका वर्त वरतेवा कर, समा आवेगा इसका खात्मा भी हो जाएगा। धन गुरु गुरु रामदास महाराज साहब जी कह लगे भाई महानंद भाई विधि चंद जी, जिन्ना चिर तक तुसी अपना स्वरूप की पहचान नहीं करते उन्ना चिर तक जेड़ा जम्मण ते मरण का बंधन है वह नाश नहीं होवेगा। जिसनों होर आपां सहीला समझना होवे, कीर्तन सोहले की पवित्र बाणी दे विच बचन पढ़दे आ, निज घर महल पावो सुख सहजे बाहर ना होए गो फिर। गुरु की पवित्र बाणी ने बचन किया, रे तू कौन कहां ते आयो, एती न जानो के तीक मुद्दत चलते खबर न पाए। सतगुरु कहंदे भलिया मेरा सिख है, तू इन्हां ते ज्ञान रख भी तू कौन है ते कित्थों आया। क्योंकि सदा ही असी इस मनुखा देही दे विच ते रह नहीं। गुरबाणी दा बचन है, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृख जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंग काल ए देह संजुरिया। गुरबाणी का बचन है, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे हो तू याद रख रे तू कौन, तू कौन है, कहां ते आयो, कित्थों आया है। अगला बचन क्या, एती ना जानो के तीक मुद्दत, ना तू इस गल नूं अपने जीवन दे विच जानदा है, इन्नी उम्र बतीत करती पर अजे पता नहीं तेरे कोल कितनी उम्र बाकी, बीती गई ते बीती गई। क्योंकि भाई वीर सिंह जी ने बचन किया, कल चुकी है बीत वस तो दूर नसाई, भलक अजे है दूर नहीं विच हत्थां। बीतिया समा कल दा है ते जेड़ा बीत गया समय उस दे बारे भी सानू बहुता बड़ा ज्ञान है, आउण वाले समय का भी सानू बहुता बड़ा ज्ञान नहीं कि किन्ना चिर इस संसार दे विच असीं जिउंदे रहना। तां अगला बचन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी कहंदे, चलते खबर ना पायो, ना तेनू इस संसार दे विचों चलण दी कोई खबर है कि मैं संसार दे विचों किहड़े राह तुरना, किहड़े राह पैना है, किहड़े रस्ते नूं अपने जीवन दे विच धारण करना है, जिस दे उपर चल के मैनू अगां वसना सौखा हो जावे। भाई महानंद भाई विधि चंद जी कह लगे महाराज जन इन्ना क स्वरूप दा ज्ञान है कि माता दी कुख दे विचों पिता दे घरे जन्मे, समुचे संबंधियां ने मिल करके साडा नाम रखता, मेरा नाम महानंद, मेरे साथी दा नाम विधि चंद। इस दे नालों अगे दी गाथा, खतरियां दे घरे असी जवान वड्डे होए आ ते तुहाडी शरण दे विच आए आ। इस इन्ना कि ज्ञान अपने जीवन दा है। गुरु रामदास महाराज साहब जी कहंदे ये तुहाडा स्वरूप नहीं है। जेड़ी तुसी गल कही है कि जम्मण मरण खत्म करो, जिन्ना चिर तक तुसी स्वरूप की पछाण नहीं करदे उन्ना चिर तक जम्मण मरण नहीं खत्म। ते जिस स्वरूप नूं तुसी अपना मन्निया है यह स्वरूप तुहाडा नहीं। वास्तविक रूप गुरु की पवित्र बाणी पढ़ो और शास्त्र ग्रंथां नूं पढ़ो। वो बचन कहंदे मनुख दियां तीन देहियां, एक कारण देही, किसी कारण करके ये सानू प्राप्त हुई है, एक सूक्ष्म देही जिहदे विच मन ते बुद्ध इत्यादि 17 तत्तां दी है, एक जिहड़ी आ अस्थूल देही है जिहड़ी 5 तत्तां दी बनी है। शास्त्र ग्रंथ ये गल कहंदे यह नहीं यह नहीं यह नहीं हुई, इस ते परे सत है। जे तू अपना शरीर ये जान रहे असलीयत ये है, फरीदा इन्नी लोईनी देखदियां केती चल गई। इस शरीर नूं जेड़े कहंदे सन ये मेरा शरीर है, इन्हां लोईयां दे नाल वेख जेड़े अपने आप नूं कहंदे सन मेरा शरीर है, उस संसार दे विचों किन्ने चले गए।
भगत फरीद जी ने बचन किया, फरीदा किथे तैडे मापिया जिन्नी तू जनियो है, तै पासो होए लद गए तू अजे ना पतीनियो है। कह लगे याद कर, जे तू कहना मेरा शरीर सदा चित वास्ते स्थिर है, रहन वाला है, टिकाओ दे विच है, अपने मां प्यो वाली झात मार जिन्हें तेनू जम्मिया है। ते जे तेरे कोलों ओ चले गए, तेरे मां प्यो तेरे कोल नहीं रहे, ते याद रख रहना तू भी अपने पुत्रां कोल नहीं, तू भी किसी दा पिता बन गया, तू भी किसी दी मां बन गया। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी का बचन और विदांत ये गल कहंदा है, ना इस अस्थूल शरीर जेड़ा पंजां तत्तां दा है जेड़ा दिख रहा है, ये तेरा स्वरूप नहीं है। एक दे है जेड़ी अस्थूल सूक्ष्म शरीर मन्निया गया है, जेड़ा 17 तत्तां दा मन्निया जांदा है, जिन्हां दा प्रमुख हिस्सा है मन। और याद रखियो, बेशक साडा सारा शरीर कर्म करदा है, पर इस शरीर नूं चलाउण वाला साडा मन है। जेड़े पासे साडा मन कवे उस पासे साडा शरीर चलदा है। गुरबाणी दा बचन है, जित लाइयां तित लगदियां ने खिंजो ताड़ा। जेड़े पासे इस शरीर नूं साडा मन लाउंदा है, उस पासे ये शरीर लगदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र बाणी तुसीं पढ़दे हो, गुरबाणी दे विच तां ही वार वार इस मन नूं संबोधन करके बचन कह गए कि जे मन समझ गया तां उस वेले ये शरीर अपने आप ही सीधे राह तुरन। भगत कबीर जी ने यह भी बचन किया, कबीर मन जाने सब बात, जानती ही औगन करे, काहे की कुसलात, हाथ दीप कुएं परे। कहने लगे एदा नहीं, ये नहीं कह सकते भी मन नूं किसी चीज का ज्ञान नहीं। हुण किहड़े बंदे नूं नहीं पता भी चोरी करनी माड़ी है, किहड़े बंदे नूं नहीं पता भी निंदिया चुगली करनी माड़ी है, बंदा फिर भी नहीं हटदा। सारा कुछ कह के फिर भी कह दिंदा है भी मेरे कोलों चुगली इह तों गां रहण दी है, हुण मेरे कोलों चुगली हो जानी, नाले सारियां गल्लां कही जावे। और हैरानगी दी गल, गुरुद्वारा साहिब आन के भी असी इस गल तो संकोच नहीं करते। पिछे जे दर्शन करन दे वास्ते गुरुद्वारा रामसर साहिब, जो धन गुरु अर्जन देव महाराज साहिब जी दे पावन वसाए हुए 5 सरोवरां दे विचों एक सरोवर है, उत्थे इशनान करन दे वास्ते गए। गुरु की पवित्र हजूरी दे विच मैं बचन कहना, उत्थे एक माई बैठी हुई सी, इशनान करके दर्शन करके बाद दे विच जेड़े गिले साडे कपड़े सन वो भी लैण आ गए, ते ओ माई ने रज के किसी दी निंदिया करी गई। पता नहीं कौन सी कित्थों सी, इन्ना असीं नहीं सी जाणदे। ते अखीर ते जदों फोन कट्टन लगी ना, उधरों सुभाविक असीं कपड़े लैण दे वास्ते गए, कहण लगी चंगा भैणे हुण मैं गुरुद्वारे आई हाँ, गुरुद्वारे आण के किसी दी निंदिया चुगली नहीं करदी। सारा धोण धो भी दिता, मन दे विच जेड़े वलवले सन वो कढ भी दिते, पर आखिर ते फिर गल कहती भी गुरुद्वारे आण के किसी दी निंदिया चुगली नहीं कर। और यकीन जाणियो, गुरु की पवित्र हजूरी दे विच जिन्ने आपां समागम दे विच बैठे आ ना, तुसीं परख के वेखियो इहदे नालों वध मनुख बरार खलोते होणगे। कोई कहंदा होवेगा मैं सेवा कर रहा होवांगा, कोई कहंदा होवेगा मैं इत्थे ड्यूटी कर रहा। जेड़े सेवा ड्यूटी सेवादारां दियां लगियां उते भागां वाले, क्योंकि गुरबाणी ने बचन किया, एक सेवक गुर पास एक गुर कार लाइया। एक गुरु के चरनां दे विच बैठ गए, एक जेड़े गुरु के चरनां दे विच आउण वाले उन्हां दी सेवा कर रहे, वो दोवें भागां वाले। पर बहुते इहो जे भी होणगे जेड़े टोलियां बना के खलोते हुए, वो किसी नूं माड़ा किसी नूं चंगा कही जा रहे हैं। पर याद रखियो, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे बंदे दा मन सारा कुछ ही जानदा। अवेसला हो जावे, कन्न लवेट लवे ते वखरी गल है, पर जानदियां होयां भी ये औगण करदा। पर ये तेरे वास्ते कोई सियाणप वाली गल नहीं। धन गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र गुरबाणी दे विच भगत कबीर जी कहंदे ये कादी सियाणप है भी हाथ दे विच दीवा फड़िया होवे ते डिग पवे खूह दे विच
ते जेड़ा वेखेगा उसनूं ओ कहेगा ओ तू अन्ना होया सी, रोशनी तेरे हाथ दे विच, तैनूं खूह नहीं दिखिया दे विच डुब के मर रहा। इस वास्ते भलिओ धन गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहन लगे, भलिओ सब तो पहलों अपने स्वरूप नूं पछाणो। याद रखो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर ते कारण शरीर, ये तिन्ने शरीर तुहाडे नहीं। ये भाई महानंद ते भाई विधि चंद जी नूं गुरु रामदास महाराज साहब जी ने बचाया। हुण अगला प्रश्न हो गया कि महाराज असीं ते कहने सां ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरे धीआं पुत्र हन, ये सारियां चीज़ां असीं मनी फिरदे, पर तुसीं कहंदे हो जेड़े तीन स्वरूप हन, तीन शरीर, ये तीन देहां तुहाडीआं नहीं हन। फिर जेड़ी देह साडी है, जेड़ा स्वरूप साडा है, जिस दे बाबत तुसीं बचन किया कि जदों ओनूं पछाणोगे उस वेले जम्मण मरण खत्म होवेगा, ओदी प्राप्ति जां उस दी देख साडे जीवन दे विच किवें होवे। धन गुरु रामदास महाराज साहब जी ने जो बचन कहे, गुर इतिहास दे विच बचन लिखिया मिलता है, तब यह साहिब ने कहो सुनाई, सत संगत की जो चित लाई। भाई महानंद भाई विधि चंद जी, जे तुसी उस स्वरूप की पहचान करना चाहते तो पहला, क्योंकि कोई मंजिल प्राप्त करनी है तो मंजिल प्राप्त करन दे वास्ते किसी मार्ग ते तुरना ही पैंदा। जे मार्ग ते तुरना है तो सुभाविक है भी कोई ना कोई कदम पुटना ही पवेगा। नहीं तो भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन किया, कह लगे पूछत पथक ते मार्ग न धारे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाए। खलोता होवे कोई ऐसे नगर दे विच कवे भी मैं अजनाले जाना, सियाणा बंदा कवे भी इथों आ राह जांदा, इथों तलवंडी चले जा, अगे खब्बे हाथ मुड़ के सीधा सूए दे कोल सकी दे कोल पहुंच जाई, सज्जे पै जाई ते आपे तू अजनाले पहुंच जा। उन्हों प्रतीत नहीं आई भी ये शायद मैनू सही राह नहीं दस। अगले बंदे नूं फेर खिलार लिया, भाई अजनाले जाना, उन्हें भी राह उही दस्या। जे 10 बंदियां नूं पुछे ते राह उन्हां उही दस्या, पुछ रहा है पर एक कदम भी उस मार्ग दे उस रस्ते दे उपर तुर नहीं रहा, ते वो अजनाले पहुंच जाएगा जी कदे भी। पुछना फर्ज है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी कहंदे, सती पैरी सत भला बईए पढ़िया पास, उथे पाप पुन विचारीए कूड़े की घटे रास। कहने लगे गल चंगी है, गुरु की संगत दे विच आन के बैठना, पाप पुन दी विचार चंगे माड़े दी औगण गुणा दी तेरे जीवन दे विच समझ आउंदी है, पर याद रखी इस दे उपर तैनूं चलना आप ही पवेगा। गुरु नानक दी बाणी तुसीं सारे पढ़दे हो, श्री जपजी साहिब। सतगुरु ने पहला बचन सुनिया वरत्या जिसका अर्थ है कन्ना दे नाल सुनना। हुण सुनन तो बाद सुनाई है गुरु की पवित्र बाणी सानू साडे सतगुरां ने, दुख पाप नाश हुंदे पर सुनन दा लाभ ताई है जे अगे असीं मन्नीए। जे एक कन्नों सुनिया दूजे कन्न कढ लिया ते बहुता उस चीज का लाभ नहीं प्राप्त हुंदा। मैं बड़ी प्यारी एक घटना पढ़िया सी भारत वर्ष के ग्रंथां दे विचों। अकबर बादशाह दे पास एक बंदा आया ते उसने 3 कठपुतलियां बनाईयां, 3 मूर्तियां बनाईयां। एक दे कन्न थानी तीला पाया ते दूसरे कन्न थानी बाहर आ गया। दूसरे दे कठपुतली सी उस दे कन्न थानी तीला पाया ते मुख थानी बाहर आ गया। तीसरी कठपुतली दे कन्न थानी तीला पाया ते उस शरीर दे विचों बाहर ही ना निकलिया। कठपुतलियां बनाउण वाले कारीगर ने कहना कीता, जापना बेशक ये 3 मूर्तियां मटीरियल इन्हां नूं इक्को जिहा लगा, पर इन्हां दी कीमत वक्खो वखरी है। अकबर बादशाह अपना जेड़ा वजीर और मुख सलाहकार सी बीरबल नूं अपने पास सद्या, उसनूं गल सुनाई कि प्यारे बीरबल, आ कारीगर 3 पुतलियां लैके आया ते तिन्हां दियां वक्खो वखरियां हरकतां हन। तिन्ने पुतली कठपुतलियां वक्खो वखरी हरकत करदियां। हुण दस
ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜੋ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਕੌਤਕੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਦਿਖਾਏ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨਾ ਸੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਾਪਣਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ, ਪਰ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 2-2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਹਿਣਾ। ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਮੰਨੋ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੋ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਖਾਂ ਆ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੜਕੇ ਸਾਰ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ। ਕਹਿਣਾ ਹਰੇਕ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪ। ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੋ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਤੇ ਦੇਤੀ, ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਫਲ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਿਆਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੀ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਚਿੱਤ ਲਾ ਕਰਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਇਧਰਲੀਆਂ ਉਧਰਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਸੁਣੀ ਦੂਜੀ ਕੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਸੁਣਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਕੰਨੋਂ ਸੁਣਿਆ ਦੂਜੀ ਕੰਨ ਕੱਢਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੌਡੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਰੋਬਰ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਬੀਰਬਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੰਨ ਥਾਣੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਹਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਕਤੈ ਬਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਇਆ, ਸੁਣਤੇ ਸੁਣ ਮਨ ਵਸਾਇਆ, ਕਰ ਕਰਤਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰੰ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਸਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਵੇਗਾ ਮੁਖ ਹੋ ਹਰ ਹਰ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਤਿਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮਹਾਨੰਦ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ।
क्योंकि गुरु की संगत दे विचों सानू ज्ञान प्राप्त हो। अगला बचन क्या, कथा नेम ते सुनिए मन लाई। अपने जीवन दे विच निजम धार लो भी गुरु दा उपदेश अपने कन्नां दे नाल सुनना। तीसरा बचन गुरु रामदास साहब जी ने क्या, क्योंकि जे मैं सारा शब्द पढ़ा और गुर इतिहास दीयां पंक्तियां पढ़ा तो समा काफ़ी लगता। तीसरा बचन क्या, कहन लगे प्रेम दे नाल गुरु के सिखां दी सेवा करियो। पहला बचन क्या, सतसंगत करना। दूसरा बचन क्या, गुर उपदेश गुरु की संगत दे विच बैठ के सुनना। तीसरा बचन क्या कि गुरु के सिखां दी भावना दे नाल सेवा करनी। चौथा बचन क्या कि गुरु का जो उपदेश है उसनूं अपने जीवन दे विच वसाउणा और वसा करके अपने जीवन नूं तोलना भी जेड़ा गुरु ने उपदेश दिता उस आशय मुताबिक मैं अपना जीवन बसर कर रहा जां नहीं। जे तां ऐसा साडा जीवन है तां सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहब जी कहंदे इहो जे सिख गुरु नानक दे दर दे विच प्रवान है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी का एक पवित्र वचन महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे, सेवक सिख पूजन सब आवे, सब गावे हर हर उत्तम बाणी। गाविया सुनिया तिन का हर थाहे पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर। गाविया ते सुनिया साडा तां ही भाई सफला है जे गुरु दा उपदेश असी अपने जीवन दे विच ढालीए, जीवन दे विच उस दी कमाई करिए। गुर उपदेश की है, नाम जपो वंड छको किरत करो, अमृत छको नशियां विशियां दा जीवन दे विचों त्याग करो। अमृत छक करके सिंह सजो, जिस दे नाल जीवन दा भला होवेगा। सरबत संगत नूं दास वल्लों सतगुरु गुरु रामदास साहब जी दे प्रकाश पुरब और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं जो ये गुरमत समागम समर्पित हैं। लख लख वधाइयां होण। महाराज कृपा करन जिस कारण इस संसार दे विच अपना अवतार धारिया, जो उपदेश बख्शिया वो साडे जीवन दे विच वसे, जिस दे नाल साडे जीवन दा भला हो सके। इत्थे ही कथा नूं विश्राम है। गुरबाणी विचार करदिया होइयां भुल्लां दी मुआफी। कोटवन कोट शुक्र धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, जिन्हां दी कृपा सदका बुलाया बोली तेरा तो साहिब गुणी गहेरा। आप सरबत संगतां दा जिन्हां भावनां दे नाल गुरबाणी विचार सरवण कीती है। भाई रेशम सिंह तथा समूह वीर ਜਿਹੜੇ बहुत ज़्यादा प्यार सत्कार मान दास नूं बख्शदे हन, जथे दा विद्यार्थी होने के नाते सारियां दा धन्नवाद जिन्हां ने गुरु की संगत के दर्शन कराए। महाराज कृपा करन इन्हां नौजवान वीरां नूं होर उद्दम उत्तम मत बख्शिश करके अपने चरणों की सेवा भावना ऐसे गुरमत समागम करन दा बल उद्दम उत्साह बख्शिश करन। गुरु के चरणों विच अरदास है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।